ठीक है जी, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया। गुरु जल्दी जी जल्दी प्रणाम। भला आदमी। एक तो आउट पड़ जाता है दूर से। चलिए केतु बात करेंगे, आज बात होगी केतु पर। और केतु का आज विशाखा नक्षत्र में प्रवेश भी हो गया है। और सभी जो ग्रह जो हैं उनमें से ये जो ग्रह है सबसे विलक्षण ग्रह है। और ये कभी झूठ नहीं बोलता, सत्य बोलता, सत्य का एहसास। और सत्य को आदमी जान के भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि वो सत्य है। इसीलिए धर्म को सत्य बोला गया है। और सत्य और धर्म की ध्वजा जो होती है, जहां फैलती है, वो सत्य होता है। और उसी सत्य से ही आशीर्वाद लेने जाते हैं। और सत्य को स्वीकार करना ही मोक्ष है। जिस मोक्ष की बात करते हैं हम लोग, मोक्ष क्या है? बातें करते हैं मोक्ष की, चाल चलते हैं राहु की। क्योंकि राहु केतु में इतना ही अंतर है। राहु बता चुके आप लोगों को क्या है। केतु है सत्य को एहसास कराना। और सबसे बड़ा उपाय इसका यही है, सत्य को एक्सेप्ट करना। जिस तरीके में वो आप हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं उसको। केतु के साथ छल करना भी अच्छा नहीं होता। विशाखा नक्षत्र में अगर गुरु के नक्षत्र के अंदर अगर केतु देव का जाना हुआ है तो इनडायरेक्टली उनका संबंध बनना है गुरु के साथ। और किसी भी चीज का उन्माद लाने की तो सामर्थ्य जो होता है, उन्माद शब्द जो होता है एक अलग तरह का शब्द है, जिसके नाम से ही एक हलाहल सा लगता है। क्योंकि इसके अंदर एक धार निकल के आती है उन्माद में। उस उन्माद के अंदर कोई भी चला आए परास्त हो जाता है। फिर या तो एक्सेप्ट कर लो या फिर खत्म हो जाओ। जिस प्रकार से कोई भी संत महात्मा उठता है तो बिना केतु के नहीं उठता। अगर जो लोग उसको एक्सेप्ट करना नहीं जानते, चाह पाते हैं, वो भी डाउन हो जाते हैं। केतु वो काम करता है। केतु यानी उसके चेले शिष्य जो होते हैं वो चेले होते हैं। तो अनुयायी बन जाए कोई तो उसकी पताका जो है चारों दिशाओं में फैलती है। पताका जो है कभी भी एक दिशा में ही नहीं फैलती। क्योंकि जब ध्वज आप लगाते हैं और ध्वज जिधर वायु चलेगी उस साइड उसकी की जो कोना होता है, नोक जो होती है, वो उस साइड जाती है। जो हमारे सनातन धर्म का तो ध्वज भी है, वो चौकोर नहीं है। क्योंकि उसमें एक आखिरी में त्रिकोण निकालते हैं, पूंछ मान लीजिए, वो होना अति आवश्यक होती है। और वहां पर कई जगह अगर पुराने ध्वज देखे जाएं, लास्ट कोने पे एक अलग कपड़ा लगा के एक सांप मुंही की जीप बनाई जाती है, अगर ध्यान दें तो। क्योंकि ध्वज का मूल रूप ही खत्म हो गया है आज के तौर पर। जो फड़फड़ाहट जो होती है वो उसी में होती है। अगर आज के तौर पे आरएसएस का झंडा भी देखा जाए या फिर शिवाजी का देखा जाए, और पुराने जितने भी सनातन धर्म के जो अपने
झंडा था उसके अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि फड़ फड़ की जो आवाज जो होती है ध्वज के अंदर, आवाज सुनी है कि नहीं सुनी ध्वज में? अच्छी होती है कि बुरी होती है ये फड़ फड़ की जो आवाज आती है ना, हाँ ये जी, हाँ जी। आवाज ही तो सब कुछ कहता है। तो जब मैं मोटरसाइकिल पे चलता हूँ तो मेरे भी यहाँ फड़फड़ की आवाज आती है। तो यही यहीं पर तो राहु केतु अलग हो जाते हैं ना, इसलिए आवाज आती है आपको। हवा ये से ध्वज साथ। नहीं, ठीक है ना। व्यक्तिगत ध्वज जो होता है ना, हाँ वो हाँ। यहीं से होता है। जी जी। अगर आपकी बेइज्जती भरे समाज में हो जाए, ध्वज डाउन हो जाएगा, आंखें गर्दन से नीचे आती हैं। आदमी का आत्मसम्मान ही ध्वज है, और उसको लहराए रखना, स्थापित किए रहना ही केतु है। और जब तक व्यक्ति सत्य में चलता है तो वो कभी डरता नहीं है किसी से। बिल्कुल सत्य बात। उससे कोई झुका नहीं सकता। वो आंखों में आंखें डाल के बात करेगा। मौत से भी डरता नहीं है फिर वो। घर में हो या बाहर हो, बीच समाज में हो, सत्य को बोलने में ये नहीं सोचेगा कि मेरी हानि हो रही, लाभ हो रहा है। कि केतु वो मोक्ष है जहां पे आपको लाभ हानि ही छोड़ दे। दिमाग में ये ही विषय ना आए कि इससे लाभ होगा कि हानि होगी। सिर्फ सत्य निकले, सत्य ही दिमाग में आए, वो केतु है। इसीलिए धर्म को या कानून को केतु बोला जाता है, वो ही मोक्ष है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, आदमी कुछ नहीं मिलता, तब वो ध्वज और धर्म की तरफ रुझान करता है, तब पूजा अर्चना करता है, फिर वो किसी भी धर्म की पूजा हो। और जब उसको वहां विश्वास हो के जब मिलता है, फल मिलता है, तब वो उसका अनुसरण करने लगता है। और इस अनुसरण करने की क्रिया को ही केतु का विस्तार कहते हैं। और केतु का विस्तार विस्तार होता है शिष्य से। जब शिष्य बढ़ने लगते हैं, विस्तार होने लगता है, तब गुरु स्थापित होता है, धर्म स्थापित होता है। यानी कि अब केतु में एक चीज और है, सत्यता के साथ। जब तक ये धर्म धर्म का जो मूल रूप है भगवान को मनाने के लिए भी, तो एक स्थान भगवान के ऊपर दिया गया है गुरु का, कि भगवान और धर्म की राह दिखाने वाला भी। गुरु गोविंद दो खरे के सामने, काके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सुना है ना ये? जी जी जी। इसलिए ये है कि गोविंद को की राह दिखाने वाला भी और उससे मिलाने वाला भी गुरु है। यानी जो भी ज्ञान और जो भी आपको मिल रहा है, आप अंदर जाइए, जाइए, वो गुरु से ही मिलता है। तो अगर आपने गुरु माना है और गुरु का अनुसरण किया है, तो उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। इस अवहेलना, क्योंकि जब गुरु कुछ देता है, बात करता है, तो जो जिस कीलक की हम लोग बात करते हैं शास्त्रों के अंदर, मंत्रों के अंदर, दुर्गा सप्तशती है या फिर आपके अन्य मंत्र भी हैं कई प्रकार के, संजीवनी मंत्र है, इनमें कीलक लगा हुआ है। पासवर्ड। तो कीलक क्या है? इस कीलक को हर किसी को दिया नहीं जाता, जी जी। समझाया नहीं जाता। और वो एक होता है मापदंड। वो मापदंड क्या है कि आप जब तक पक पक के उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि आपकी जीव सत्य बोलने में लखड़ाए ना, तब तक के वो कीलक होता है। और जब सत्य को अपना लेते हैं, फिर वो कीलक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर वो सिद्धि मिल जाती है। फिर वो सिद्धि हो जाती है तरीके से, क्योंकि
विश्वास हो जाता है कि अब ये भटकेगा नहीं, गलत दिशा में जाएगा नहीं। तभी संत महात्मा भी कहते हैं पूजा का हमारा विधान ही दूसरा है, हमारे करने की प्रक्रिया ही दूसरी है कौन सी? कि आप 2 घंटे में 5 मिनट कर लेते हैं, तो कीलक पड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा विधान कीलक का ही है। और कीलक क्या है? किसी भी विद्या हो उसमें केतु का कीलक लगता है, ये समय अंतराल का होता है, उसमें बनना ही ये श्राप है या आशीर्वाद है, दोनों काम करते हैं। क्योंकि सांप जो होता है उसकी जीवा हमारी आप की तरह नहीं होती। कैसी होती है? 2 होती है। एक जीव के ही 2 हिस्से होते हैं, फटी हुई होती है बीच में से। और इसी कारण जब वो सांस लेता है फर फर की आवाज आती है, सनसनाहट की। सुना है ना ये तो? गुरुजी तो जो आपने ध्वज के अंदर भी जो अंतिम में जो नोक होती है वहां पे वो वही विस्तार किया जाता है, उससे जो फड़फड़ की जो आवाज आती है उस आपकी नाग की जीवा की तरह ही कार्य करती है। एक फोटो ध्वज की ग्रुप में शेयर कर देना अगर आपके पास कोई हो तो, जो आप बोल रहे हो। ये आप ध्यान से देखिएगा। नहीं मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन थोड़ा और डिटेल में पता चल जाएगा। वो बता देंगे, भेज देंगे कि आज के टाइम पे बहुत कम होते हैं वो। जी जी। कि ध्वज की आखिरी में पहले एक कपड़ा अलग सिल के लगाया जाता है। जी। तो उसमें क्या है कि जब ये डबल क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है वो आपका अमृत है, जो नेगेटिव है वो विष है। आप किस रूप को अपनाना चाहते हैं? कि सत्य की राह कठिन होती है, यानी कि गुरु का आशीर्वाद आप विष रूपी लेना चाहते हैं अवहेलना करके, कि अमृत रूपी लेना चाहते हैं आशीर्वाद रूप में, जिसको ही ब्रह्म साप के रूप में बोला जाता है कि अब ये उनने बोल दिया तो हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए केतु पर एक चीज और रहेगी, जो हमने आपको बताया है। 9 साल के लिए आप लोग भी अनशन कर लीजिएगा, 9 साल के बाद विस्तार कीजिएगा अपना उस चीज का। गुरुजी दोबारा बोलना, 9 साल की क्या? 9 साल तक आसानी से किसी को विस्तार मत करना, एक कीलक है अच्छा हमारी तरफ से। ठीक है ठीक है। कि हर जगह हर किसी को ना बांट, समझ ना गया। करो। आप पर्सनली यूज करिए, ठीक है ठीक। अनुसरण कीजिए। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे फिर आप आजाद हो जाएंगे। इसमें आपने 9 साल ही क्यों कहा? वो अलग चीज है। 9 साल 7 साल जब जो निकल जाए वो अलग चीज है। अब से लेकर अब से लेकर, क्योंकि ये ही जो सीमा है जो आदमी लांघता है। आप यूज करिए, हर किसी को कि ऐसे होता है, होता कैसे है वो अलग चीज है। ठीक है। कि अधिक बोलना भी नुकसान देता है। सत्य बात। करिए, अपनाइए, यूज करिए। तो क्योंकि केतु ही सत्य है, और सत्य को एक्सेप्ट करना, मानना ही केतु है। और उसको अगर आपने सत्य को अपना लिया तो केतु का ध्वजा स्थापित हो जाती है।
तभी से आपको सिद्धि मिलती है। ठीक है। क्यों? एक चीज याद रखिएगा, जिसपे सिद्धि मिलती है वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता। कि बहुत से लोग कहते हैं ना, अगर वो इतने ही विद्वान हैं तो वो हमसे क्यों मांग रहे हैं, हमसे क्यों कहते हैं कि देखिए वो अपना खुद हमको दे रहे हैं तो अपने भी ले सकते हैं। सिद्धि कभी भी अपने लिए, अपने खुद के ब्लड के लिए, यानी डीएनए से बोलते हैं आसी भाषा में, अपने परिवार के लिए कभी भी काम नहीं करती। और जिस दिन वो करना शुरू कर देती है उसी दिन उनका पतन शुरू हो जाता है। लेकिन गुरुजी पैसे तो बहुत बनाते हैं सिद्धि वाले। तो कहते हैं कितनी जल्दी है, देखा नहीं है। दूसरे का आशीर्वाद देना, ये उसको अपने लिए नहीं। अगर आपका आ रहा है वो चीज अलग है। अगर आपने कहा एक से हम 10,000 ले लिए, एक से 1100 ले लिए, एक से 10 लाख ले लिए, तो वो क्या है? एक राह फिक्स कर लीजिए। तो सत्य को स्वीकार करना ही, क्योंकि केतु ही शमशान का कारक है और शमशान पर ही मोक्ष मिलता है इस नश्वर शरीर को। गुरुजी सिद्धि भी दो प्रकार की होती है ना, एक तांत्रिक सिद्धि, एक सात्विक सिद्धि। या समय सिद्धि की बात करी है। अब उसको आप किस रूप में लेना चाहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, जी जी समझिए ना। तांत्रिक सिद्धि जो होती है वो आप किसी को बंधन करके बांध कर लेते हैं, जी जी और सात्विक सिद्धि जो होती है वो उसको प्रसन्न करके लेते हैं। जी ये हमने सब। पहले ही आपको बोला कि नाग की जीवा दो मुही क्यों है, केतु को दो मुही क्यों बोलते हैं। जी समझ में आया? जी यहाँ जी अपने सर केतु को शिष्य भी बोला है। बोला है। वो शिष्य शिष्य आप मतलब। देखिए, शुक्राचार्य के भी शिष्य हैं, गुरु जी बृहस्पति जी के भी शिष्य हैं, देवताओं के भी शिष्य हैं तो दैत्यों के भी शिष्य हैं, अनुसरण करने वाले। अगर हमारे शिष्य हैं, बाबा ये आपके मोदी के भी शिष्य हैं, शंकराचार्य के भी शिष्य हैं, तो हमारे यहाँ पे कांग्रेस में भी शिष्य बहुत हैं, चोरों के भी शिष्य होते हैं, राम लेकिन रहीम के दूसरी शिष्य तरफ थे। आपने वो भी बोल दिया कि सांप दो मुंह वाले, इसका मतलब शिष्य भी दो मुंह वाले हुए। हम तो ये बात। रखिएगा, जी जी। हर गुरु के पास दोनों तरह के आते हैं। दोनों तरह के आते हैं, दो मुंह वाले। बहुत बड़ी बात है आज पता चली हमें। ठीक है ना। लेकिन वो जी। ये भूल जाते हैं कि पॉजिटिव रख लेते हैं, हमने नेगेटिव छोड़ बेवकूफ देते बना हैं। लिया, हमने जी बेवकूफ बना लिया। जी जी। लेकिन हमारा वेद शास्त्र गवाह है, हम्म, बेवकूफ बनाया नहीं है, बन जाते हैं। जी जी। उन्होंने उसका बहुत, जो लेने के बाद, दुरुपयोग करने के बाद जो, पर उसके बाद उसका फल भोगा है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दे ही देता हूँ। हमारे सबसे बड़े सिद्ध पुरुष या फिर संत कह लीजिए, महात्मा कह लीजिए, देवता कह लीजिए, भोले भंडारी बोल लीजिए, शिव जी हैं। कभी भेद नहीं करते, जी ठीक है ना। एक चीज और मैंने क्या कहा थी, अभी ये बताया था कि तांत्रिक और सात्विक, अब दोनों चीज आपने कथाएं पढ़ते हैं, लोगों को बताते भी हैं। जितने तांत्रिक वाले हैं उनको बहुत अच्छे फल दिए उन्होंने, आशीर्वाद रूप से जल्दी सिद्ध कर दिए उनको। जी जी। तो विद परिवार के सर्वनाश हुआ है उनका, संहार हुआ। ये अभी देखा कोई नहीं है। रावण देख लीजिए जिस तरह प्रजारी था। पर ऐश भी तो पूरी की उसने। ऐसे
ऐस पूरी करी है, क्या ऐस करी है? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ना रावण का दिया ना बाती। तो उसके बाद जल किस तरह, आज के टाइम पे जल कौन सा वंश जल रहा है उसका, चल रहा किस रूप में उसको पूजा जा रहा है? सबसे बड़ा ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी निकला। लेकिन दूसरे रूप में अगर एक पहलू उसमें भी आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि उसका ज्ञानी था इसलिए उसने पूरे अपने वंश को उद्धार करवा लिया भगवान से। जी जी। लेकिन हम लोग किस रूप में ले रहे हैं उसको? अज्ञानी के रूप में। जितनी शक्ति हमारे दैत्यों के राजाओं के पास थी, क्या इंद्र के दरबार में थी? नहीं। हम हमेशा सुनते हैं कि देवता भागे, कहाँ भागे? प्राण बचाते बचाते विष्णु जी के पास, बैकुंठ भगे, ब्रह्मलोक भगे, कैलाश गए, देवी जी के पास गए। क्यों गए? कि फलाने से बचा लीजिए हमको। तो शक्ति किसके वजह थी? राक्षसों के पास ही जाओ। नेगेटिव के पास। लेकिन फिर विजयी कौन हुआ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये पॉजिटिव एक्टिवेट लेट जरूर होता है लेकिन जीतता है। अगर जिस पे अधर्म का पैसा भी आता है तो बाबा राम रहीम है, रामपाल हैं, या फिर आसाराम है, उठे ना एकदम। आपकी यहाँ की कौन सी वो क्या कौन सी वो बोलते हैं देवी, बनी फिर रही है। नंगली वाले हैं। अब ये देख, आप खुद देख लीजिए ना। उठे, उठे उसके क्या क्या हो रहा है? पर उन्होंने ऐश सभी ने पूरी की है। तो उस ऐश को देने वाला राहु है, सत्य नहीं है। जी। तो आपके सामने ही वो आ जाएगा। अगर कीड़क किसने लगाया था? दुर्गा सप्तती में किसने लगाया? मार्कंडे। मार्कंडे जी ने। मार्कंडे जी। 9 साल की आयु, आज भी जीवित हैं। आज भी इनका नाम लिया जाता है पहले। चाहे रावण ने ऐस करी तो वो नाम लिख रहा है। नाम तो रावण का भी है। तो भैया सबसे बड़ा वो है। और फिर भी भस्मासुर, तथास्तु, तथास्तु। विश्वास ही नहीं हुआ, तथास्तु। नारायण अवतार लेने के बाद भी फिर भी उन्होंने शिव जी की आराधना करी रामेश्वरम पे। जी। सक्षम होते हुए भी ये क्या है? सम्मान, दूसरे को सम्मान देना ही और फिर साथ में लेके चलना ही कि सत्य है। ठीक है ना? जी। तो शमशान का कारक भी जो है, प्रधान जो है वो केतु है। ये आपके चोट लगती है, जब फट जाता है, टूट जाता है, बिना केतु के नहीं होता। अगर किसी से मन मुटाव हो जाता है, संबंध ही खत्म हो जाए, रेखा खिंच जाए, रेखा, सीमा, बॉर्डर, ये सब केतु की रेखा है। इसको पार करना आसान नहीं होता। फिर शांति, शांति शब्द भी जो आता है ये भी केतु के उसमें आता है कि जो ये जो नाम जो होते हैं इनका इफेक्ट पड़ता है केतु के रूप में ही। कुल की उन्नति भी केतु करता है। के, केतु ही कुल को बढ़ाने वाला है और केतु ही कुल को रोकने वाला भी है। ठीक है। ध्वज में जो दंड रूपी बांस लगता है वो बांस केतु है। क्योंकि ध्वज की अगर पूरी शाखाएं खोल दें तो अब अभी आप जो बोल रहे वो ध्वज था कि अब ध्वज है। ध्वज कभी एक से नहीं बनता। ध्वज होता है
मुख्य रूप में ध्वज जो होता है वो बनने की प्रक्रिया दूसरी है। अगर उसकी को बताते हैं तो ये पे बता ही देते हैं। ध्वज जो का निर्माण करता है गुरु। अब वो गुरु शुक्र भी हो सकता है, गुरु बृहस्पति हो सकता है, ठीक। गुरु दोनों है। और ध्वजा को स्थापित कराने वाला कौन है, करने वाला, चल के लेके चलने वाला कौन है, कि जो मार्गदर्शक है, ज्ञान देने वाला गुरु है। उसके बाद वो उसमें से एक किसी को चुनता है कि उसको लेके कौन चलेगा, प्रधान कौन बनेगा, वो है सूर्य। अब सूर्य जब उसके वो प्रधान अध्यक्ष बन गया आज ही तौर पर, यानी राष्ट्रपति बन गया, तो उसको लेके चलने वाला कौन है फिर, सेनापति मंगल। जो मंगल का जो दंड बनता है, देखिए ध्वज ध्वज में जो ध्वजा है स्थापित करने वाला दो कपड़ा है, वो गुरु और सूर्य का है, गुरु और सूर्य का है। और दंड में इसमें बंधा हुआ है, जब तक वो स्थिर नहीं होता तब तक वो मंगल है। और जहां पे वो स्थापित हो जाए, गड़ जाए, सूर्य केतु स्थापित हो गया, फिर कोई हिलाने वाला नहीं है। ध्वज जहां लगता है जल्दी हटता है क्या किसी का? नहीं। क्योंकि अब समझिए, सबसे शुरू कहां से हुआ था? बृहस्पति से, गुरु से। अंत कहां हो रहा है? केतु पे। केतु में। यानी स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट किसी भी चीज का हमेशा याद रखे जाते हैं। बीच में सहयोगी आते और चले जाते हैं, बदलते रहते हैं। जी। यानी सूर्य, मंगल, बाकी ग्रह सहयोगी हैं, शनि, लेकिन स्थापित कौन रहेगा? दो, स्टार्टिंग और एंड, गुरु और चेला, गुरु और शिष्य। जैसे बृहस्पति का चेला केतु है, तो क्या शुक्र का चेला राहु है? ये भी मैंने कहीं सुना था, ये बात सत्य है? शुक्र का चेला जो है राहु ही है। जी। और शुक्र का चेला अगर राहु बन जाता है तो वो भी सत्य का काम करता है। माता सरस्वती कंठ पे विराजमान हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति अगर सत्य को एक्सेप्ट कर लेता है तो अपनी नाभि से ज्ञान निकाल के लाता है, जिसे ही हम संजीवनी कहते हैं। संजीवनी विद्या लेके आता है। क्योंकि राहु केतु एक दूसरे में वो सत्य हैं जो आदमी उस सत्य दिखाते हैं। तो राहु भ्रमित करता है, लेकिन केतु भ्रमित नहीं करता। राहु से बड़ा ज्योतिषी नहीं है कोई। जो ज्ञान राहु देता है वो कोई नहीं दे सकता। तंत्र और पर्दे के पीछे की फिल्म दिखाने वाला, जो हम पर्दे पे आज के टाइम पे टीवी भी देखते हैं, वो भी राहु है। और वो अच्छे अच्छे जो ज्योतिषाचार हुए हैं बिना राहु के नहीं हुए। क्योंकि 180 हमेशा रहते हैं। अगर केतु एक्टिवेट होगा किसी का तो राहु शुद्ध होगा, याद रखिएगा। और राहु नेगेटिव है तो केतु भी खराब है। एक टाइम में एक ही ग्रह एक्टिवेट होता है, या राहु एक्टिवेट होगा या केतु खराब एक्टिवेट होगा। दोनों एक साथ कभी भी एक्टिवेट नहीं होते। अगर आपके हर कार में कैंची चल रही है, सत्य चल रहा है, तो केतु एक्टिवेट है। और आपको अगर गुलाबी रंग ही दिख रहा है, अपने आगे किसी को दिखता ही नहीं है, तो राहु एक्टिवेट है। तो लाल और हरा दिखता है, केवल गुलाबी दिखता है, वो राहु है। फिर किसी की सुनता नहीं है।
फिर तो उसके सामने आईए चलाया, नेता चलाया, या फिर शंकराचार्य भी चले आए, वो भी बेकार, वो ही शंकराचार्य है फिर वो। अगर केतु एक्टिवेट है, उसका एक उपाय है, अपनाइएगा। अगर किसी का केतु एक्टिवेट है और खराब फल दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को हल्दी से स्नान करना चाहिए। ठीक है ना? पानी में हल्दी मिलाए। वो हल्दी कौन सी? नागफली फनी, काली हल्दी जो ऊपर से आती है लेकिन पिसने के बाद पीली हो जाती है, उसका उपयोग करना चाहिए। पूजा के अंदर भी जो आज की हम लोग भूल जाते हैं कि हल्दी जो गोला वाली पीली पीली दिखती है वो ले लेते हैं। उस हल्दी का उपयोग की बजाय आप स्पेशली बोलिए, कहीं पूजा करने जाइए, साबुत जो हल्दी आप लेके आ रहे हैं वो नागफनी काली जो ऊपर से दिखती है वो लेके आइए, मटमैली से दिखती है, पीली नहीं दिखती वो। और उसको पीसने के बाद पानी में मिलाइए और स्नान करिए, पॉजिटिविटी आने लगेगी। इससे बड़ा केतु का उपाय नहीं है। और एक सत्य, पहले सत्य बोलना सीखिए, सत्य को एक्सेप्ट करना सीखिए, फिर ये बचाने के लिए उपाय तो पहले ही लिया आज तो आपने। सुनील जी सही आदमी नहीं तुम। ये गुरुजी आपकी कृपा है जो अपने आप ही बरस रही है बिन बोले। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना, वो हो रहा है। ओके, अब समझिएगा, तो केतु जब भी एक्टिवेट होता है, जिस भाव में एक्टिवेट होता है, या जिस कुंडली की जिस भी भाव स्थान में एक्टिवेट होगा, वहां के एक कारकत्व में कमी कर देता है, तरसात दे देता है। और उस तर्पण को समाप्त करने का तरीका है, उसको एक्सेप्ट करिए, वो क्या चाह रहा है, उस राह को पकड़िए, उस राह को चुनिए, तो वो तरफ खत्म हो जाएगी, उस सत्य को आप पहचान लेंगे। जो अलगाववाद आता है, उन्माद आता है, आप समझिएगा। समझना है किसी को? जी जी समझाइए। जी गुरुजी। अलगाववाद और उन्माद होता क्या है, पहले आप लोग ये बताइए। बताएगा? पंकज जी। जिनसे लगाव ना हो वो अलगाववाद होता है। चलिए, हाँ शुभम जी आप बताइए, क्या बोल रहे थे आप? यही जिससे थोड़ा बहुत अनबनी रहे, अलगाव रहे। उन्माद क्या होता है? ये उन्माद क्या होता है? उन्माद या अपने आप में मतलब मस्ती छा जाना या ताकतवर दिखाना अपने आप को। अब चलिए, अब बताइए, एक विशेष धर्म है, उनके यहाँ क्या होता है? इन दो वर्ड की जो मैं बोला है, इनका सुना, समझ में आया वहां पर? जी अभी नहीं समझे, क्या बोले आपने कि विशेष धर्म? ये तो विशेष धर्म जो है, जैसे हाँ जी। शांति धर्म दूत का आज के धर्म उपयोग किया जाता है मुस्लिम धर्म के अंदर, जी वहां पे इन दो वर्ड को आप उपयोग करेंगे तो आपने समझ में आया कुछ? अलगाववाद बोलते हैं वहां पे। अलगाववाद और उन्माद दोनों वहां पे। जी 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 जी। अब देखिएगा, गुरु वहां पे भी है, गुरु यहां पर भी है, जी लेकिन उनका गुरु क्या सिखाता है? अलगाववाद, बाकियों को हटाओ, कहता है ना, अलग जी जी। करो। उन्माद देता है, अपने को स्थापित करो, केवल अपना ही विस्तार करिए। हम्म
जी। अपना ही विस्तार हो तो अलगाव के साथ अनुवाद आता है। जब अनुवाद आने लगता है अपने आप को स्थापित करने के लिए, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उसके जो शिष्य और चेले हैं वो अनुसरण बहुत कर रहे हैं। वो, वो पूछते नहीं है। क्या उनके यहाँ पूछा जाता है ये सही है गलत है? जो बोल दिया वही सत्य है, और सब उसी को फॉलो करते हैं, वो उसी उन्माद को करते हैं। जी। हम्म। अफगानिस्तान में क्या हुआ आप भी जानते हैं सभी लोग, उन्माद। अब देखिएगा, यही उन्माद जब सनातन में भी आता है तब क्या होगा? अपने आप को स्थापित करेंगे। स्थापित करेंगे। जी। अब उन्माद में ये चीज होती है, अलगाव और उन्माद जब दोनों एक्टिवेट होते हैं तो मार काट होती हाँ, वो बोलते हैं अलगाववादी नेता, भड़काने वाले नेता। है। हाँ। भड़काऊ इसका सही वर्ड है। तो यहाँ पे क्या आता है? अब यहाँ पे देखिएगा, यही शुक्र और राहु का एक्टिवेट आ जाता है तो अलगाव आता है। अपना हमारा विस्तार हो, हमको फायदा हो। शुक्राचार्य दैत्य गुरु क्यों बने थे? क्योंकि बृहस्पति गुरु बने थे दैत्य गुरु की बजाय देव गुरु। जब उनको लगा कि हमको ज्ञान ज्यादा था तो हमको स्थान नहीं दिया गया, तो मुझे भी अपने को स्थापित करना है, फिर वो धर्म हो या अधर्म हो। फिर उन्होंने ये भूल दिया, यानी अपने आप को स्थापित करने के लिए अलगाव किया, तब वो दैत्य गुरु बने। इसलिए मुसलमान जुम्मा रखते हैं शुक्रवार को। शुक्राचार्य का क्या बात है। उनके यहाँ शुक्र को का भोग ही धर्म है, भोग ही धर्म है। पूरी असुरी प्रवृत्ति है, भोग विलास, खाओ पियो ऐश करो। और अगर इसी भोग को शुद्ध कर लो तो सरस्वती योग है। इतने बढ़िया तरीके से सर आपने समझाया, बहुत मजा आया। मैंने क्या समझा दिया? वो तो हमें पता है हमने क्या समझा है, आपको थोड़ी पता। आप तो किसी से पूछ लीजिए, यहाँ इतने बढ़िया तरीके से नहीं समझा था। इससे पहले इन चीजों को इतने बढ़िया तरीके से नहीं समझा था जितने बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। देखिए, सिर्फ न्याय न्याय करने का दायित्व सिर्फ केतु को मिला हुआ है। शुक्रा यानी कि गुरु बृहस्पति को मिला हुआ है। शुक्राचार्य ने न्याय नहीं किया कभी भी। तो दूसरी तरफ शनि को भी न्याय का देवता कहते हैं, वो अलग चीज है। अरे देखिए, शनि के वो न्याय अलग है। जी। धर्म को स्थापित करने का न्याय। धर्म ठीक क्या है, लाओ? ठीक ठीक। नवम भाव कहां से लाओगे? जी जी। कानून बनाना, लिखना, स्थापित करने में अंतर है। कानून बन के जो पास कराना और उसको फॉलो करना वो शनि है, समझिए। आया समझ में नहीं आया? बहुत अच्छे तरीके से सर। शनि न्याय करता है। काय का न्याय करता है? तो ये समझो, वो कौन देने वाला है? जज जजमेंट देगा। जज जजमेंट देगा, ये किसके आधार पे देगा? केतु के आधार पे। लॉ 302 307 उसकी क्लॉज क्या है, उसके आधार पर देगा ना। जी जी जी। और फिर उसके केतु और राहु गवाही, साक्ष्य जिसे बोलते हैं। तो शनि का संबंध अब लगा लीजिए कैसे हो गया। समझ गए सर। इसीलिए गुरु को सर्वोपरि बोला गया है। इसीलिए सब ग्रहों में सबसे ज्यादा बलशाली दिया गया है, बल प्राप्त है इनको। इसीलिए ये जीव कारक हैं।
कि ऑक्सीजन अगर लेना बंद हो जाए तो काम ही खत्म, जीव ही खत्म हो जाएगा। फिर आएगा ग्रह कौन सा, सूर्य, कौन सी आत्मा? ऑक्सीजन बंद, आत्मा बाहर। यानी ऑक्सीजन बंद होने का मतलब है गुरु ने आज्ञा के दे दी, राजा जी आप कुर्सी छोड़िए, दूसरी कुर्सी पकड़िए जाके, कि परिवर्तन होगा। यही ध्वज है। यानी गुरु केतु का संबंध ही श्राप योग बनाता है, जिसे आप पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। और दोनों का संबंध, एक रामायण में आप एक ऋषि का नाम सुना होगा, अगर वो कहीं आ रहे होते हैं तो भगवान राम भी पहले पहुंच जाते हैं, ऋषि दुर्वासा। ना है ना? गुस्से वाले ऋषि बोलते हैं जिन्हें। गुस्से वाले। मेरा नाम घर वालों ने से दुर्वासा आएगा, रखा हुआ है। जिसे जिसे अपना ज्ञात ही नहीं है जी जी। कि मेरा बोलने के बाद क्या होगा। मैं जिंदा रहूंगा, मरूंगा, मेरी बेइज्जती होगी कि नहीं होगी, अच्छा बस सोचता ही नहीं। मुझे जो बोलना है वो बोलना ही गुस्सा है, वही सत्य को, उस सत्य को बोलना ही गुरु केतु का संबंध है। जी। तो ये उन्माद कब आता है? जब गुरु केतु का संबंध बनता है। आज से गुरु केतु का संबंध बना है, इसी विशाखा नक्षत्र को ही उन्माद बोलते हैं, केतु के संबंध से बनने के साथ। अनुमाद का अर्थात अभिप्राय संबंध से भी है। गुरु केतु घर के बाहर काम करता है। ये व्यक्ति अपना छोड़ देगा, बाहर के लिए सोचेगा। समझ सेवा लीजिए, भाव ज्यादा आ जाएगी, समाज सेवा। गुरु संसार है, सुख भोग है अपना। केतु शिष्य हैं जो संसार में मिलते हैं अनुयायी के रूप में। यानी किसी की ध्वजा का कितना विस्तार हुआ है। यानी आपके शिष्य कितने हैं, फॉलोअर कितने हैं। शंकराचार्य हैं तो उनके अनुयायी हैं, उनके सुनने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, उनके शिष्य हैं, तभी तक शंकराचार्य हैं, तभी तक मठाधीश हैं वो। गुरु केतु की युति ही मठाधीश बनाती है। बिना इनके, और जब इसके साथ और ग्रह मिल जाते हैं, तो ये तो स्टार्टिंग है। ध्वजा निर्माण के लिए, ध्वजा स्थापित करने के लिए, निर्माण करने के लिए गुरु केतु का संबंध स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बताया है, लेकिन बीच में और भी तो आते हैं। तो ये स्टार्टिंग एंड पॉइंट हैं, बीच में वाले जो हैं वो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वो ऐसे होते हैं कि गुप्त दान की तरह सहयोग करने वाले। यानी कि नेता जो बनता है, चंद्रगुप्त जो बनता है, उससे ज्यादा उसको बनाने वाले ने मेहनत की होती है, उसका योगदान होता है। सबसे ज्यादा योगदान किसको दिया गया? चाणक्य को। चंद्रगुप्त ने फॉलो किया उसको, उनको, अपने गुरु को अवहेलना नहीं करी, जो कह दिया वही मान्य है। जब तक धनानंद था, गुरु की आज्ञा मानते रहे, तब तक उनके परिवार फलता फूलता रहा। और गुरु यानी चाणक्य की अवहेलना हुई तो गुरु की केतु एक्टिवेट हुआ, वंशनाश हो गया। ये वही केतु है। गुरु का अपमान हो, शिष्य ही उसके अपमान की का दंड देता है, ये वो केतु है।
शिष्य वही है अगर उसके सामने गुरु की अवहेलना हो, गुरु को पता ना चले, और वो ही अर्जुन है। तब जाके 106 शिष्य में से अर्जुन नहीं बने थे। तो झंडा हो गया, ध्वज हो गया, गुप्त विद्या हो गई, गुरु का वो हो गया, सूर्य चाणक्य हो गया के रूप में काम करना, आत्मा को कर देना, मंगल पताका हो गई, सब बता ही दिया आपको। शनि उसमें पूरा जो सहयोग लेकर चलता है वो हो गया। तो केतु को समझना है तो सत्य को, सत्य ही मोक्ष है। तो सत्य का एहसास हो जाता है तो आदमी ये नहीं जानता फिर कि मैं राजा था कि रानी, मेरे पुत्र हैं या क्या, मेरा भाई बन जाते हैं, रहीम बन जाते हैं। सूरदास बिना आंखों के भी भगवान के, तुलसीदास। जब क्या बड़ाई होती है, क्या बुराई होती है, जो परे हो जाए वो ही मोक्ष। तो जो संत होते हैं, नागा बाबा जो होते हैं, जब वो उस चीज से ही परे हो गए तभी तो नागा बने। उन्हें यही बोध नहीं है कि हम हैं किस वेश में हैं। अघोर अघोरी वो ही है जिससे एहसास ही ना हो। संत वो ही है अगर उसको कोई गाली भी दे जाए, ठीक है, और अचानक उसके मुंह से जो निकल जाए तो उसका ही वही रूप में है। करपाती जी महाराज जी इंदिरा गांधी को श्राप दे के गए थे, वो पूर्ण हुआ और कह के गए इसी संसद पे कब्जा करेगा, नई वेशभूषा में आएगा। तो भाई अगर देखा जाए तो मोदी नई वेशभूषा में आके संत के रूप में जो काम करता है, जी, अगर उनकी वर्डों को समझा जाए तो क्या है। हिमालय पे तपस्या करके वो आया हुआ है। और समझिए, नेता सब होते हैं, लेकिन जब वो नेता चले, समझिएगा, उसमें पताका लेके चलते हैं। जब वो रिश्ते ने हवन किया, भगवान राम ने हवन किया, काय का किया, अश्वमेध, अश्व। तो अश्व में जो हुआ तो अश्विनी नक्षत्र आता है, अश्विनी नक्षत्र आता है जिसका स्वामी ही केतु है। जब हमारे वातावरण में सूर्य उदय होता है, जो ध्वज रूपी लालिमा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सनातन धर्म का रंग भगवा, उसको दोहराने वाला पूजन के लिए अश्व, यानी अश्विनी नक्षत्र का केतु ही तो वो अश्व है जिसके बाद वो स्पीड में चलता है शाम तक। अगर नक्षत्र को पकड़ना और चलना अपने आप में अलग है कि मेष राशि मंगल की राशि, सूर्य उच्चिका, केतु ही घोड़ा है, पहला नक्षत्र है, और गुरु यहां सब अच्छा काम करते हैं। और समझ लीजिए अपने यहां संबंध बन गए, सूर्य, बृहस्पति, मंगल, केतु, बिना इनके बन सकता है ध्वज। नीली कहां से हो गए? जी, देखिए, जी। हम तो बोलते रहेंगे, आप कथा सुनते रहोगे।
क्योंकि केतु जब जिस राशि में जिस ग्रह के साथ जिस नक्षत्र से मिलता है एक अलग ही निर्माण कर देता है, वो ही निर्माण ही भगवान के अवतार हैं। बारह दिशाएं होती हैं, 10 दिशाएं आप लोगों को पता है, 2 दिशाएं नहीं पता, जिसके बिना तो आप ज्योतिष ही खत्म हो की कहानी ही नहीं होती। मेरे को भी आप लोगों ने सिखा दिया वो 2 दिशाएं। अब बस माहौल लगनी बाकी है बस उस पे। और उन 2 दिशाओं के बीच में ही सारा जीवन चलता है। जन्म और मृत्यु। ठीक है ना, बिना इसके मुहूर्त भी नहीं निकलता। दो दिशाएं जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओगे तो आप भी नहीं ऐसे घुमा फिरा कर बताओगे। समझदार समझ लेते हैं और ज्ञानी समझ के अज्ञानी बन जाते हैं। ठीक है ना। तो जी। केतु का हमेशा सत्य को अपनाइए, सत्य को चलिए और उस कीलक के उस पॉइंट को एक्सेप्ट करिए। हो सकता है वो कीलक पहले ही खत्म हो जाए। जी। ये वो आशीर्वाद होता है जिस श्राप या आशीर्वाद निकलने के बाद जो प्रायश्चित किया जाता है, पुण्य यहां से निकल के आता है, बिफोर की आफ्टर। वो होती है गुरु कृपा जिसे बोलते हैं। तो हमेशा केतु को एक्सेप्ट करिए। अगर आपसे कभी किसी ने कहा है उसको शांति से समझिए, आइए पानी पीजिए ठंडा, मंथन करिए, अकेले में आंखें बंद करके सोचिए, समाधान मिलेगा आपको। कि केतु समाधान भी देता है। इस ठंडे दिमाग से अपना लाभ हानि को छोड़ते हुए सोचें, समाधान मिलता है। ये वो ही पीताम्बर है। जो काले कालिक के अंदर, कालिक के अंदर जो पीला रंग लिए घूम रहा है, वही आशीर्वाद गुरु है। रदी। अब उस आशीर्वाद किस रूप में लेना चाहते हैं, वो हल्दी चुनाव आपका है। गुरु जी एक भाव तो करा दो आज। आप लोगों ने पूछते पूछते 1 घंटा मैंने इसी में लगा दिया। हमें आज तक मैंने इतना नहीं बोला वो केतु के ऊपर। लेकिन मजा बड़ा है, जब से पढ़ रहे हैं सबसे ज्यादा मजा आज ही आया हमें। बहुत गुरु जी अच्छा आज है, बहुत गदगद कर दिया आपने। आप सारा निचोड़ आज ही क्लास में, बहुत मजा आया। लेकिन इसको मान भी लेना, जी जी जी। केतु बहुत हैवी है। दुख ये हो रहा है कि कोर्स खत्म होने वाला है और पढ़ाई की खबर अब आने लगी है। खत्म क्यों हो रहा है? आप लोग चाहें तो मॉड्यूल 2 पे पढ़ेंगे ना, फिर एक्टिवेट करें, चलता जाएगा। इसके वीडियो उसके देखने बाद पहले, फिर हैं बाद में करें। पहले इसके वीडियो देखने हैं। तो देख पिछले लेना किसी भैया, तो हम नहीं जानते, फिर मालूम पड़े कि हमारी धारणा को चेंज हो जाए। क्योंकि मैंने लिखा नहीं है, पहले एक एक वीडियो आराम से देख कर लिखूंगा, उसके बाद ही आगे चलूंगा। वो आप लोगों के ऊपर है, ठीक इसको है। अगर कंटिन्यू करना है। क्योंकि अप्रैल तक तो मुझे पता है, मई से क्या होगा वो मुझे नहीं पता। मुझे खुद नहीं पता कि मई के बाद क्या होने वाला है, कि बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है।
अच्छा ही होगा गुरुजी, टेंशन मत लीजिए। हम टेंशन नहीं लेते, टेंशन लेते थे। केतु में वो दम है सत्य दिखाने वाला, तो सत्य कभी झुकता नहीं। सब ऐसा हो गया। अगर अगर भगवान ने इतना दे दिया, अगर 4 साल के अंदर, जिसने कभी ज्योतिष का जाना सुना हो, मतलब सुना था, होता है, सत्य होता है, मानते हैं, लेकिन जानता ना हो कैसे होता है। अब देने वाला इतना दे सकता है, तो उसने कुछ अच्छा ही सोचा है, ये विश्वास है। हमें तो ऐसा लग रहा है मुराना मुराना वालों ने भी कुछ दिया है। मुरैना में हम किसी से मिलके नहीं आए। जहाँ शादी में गए थे, रात में 1:15 मुरैना छोड़ दिया। क्लास बहुत बढ़िया रही। ऐसी क्लास तो लगनी चाहिए बार बार, तो बार बार मुरैना जाना चाहिए। हम तो ये सोच रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, आज एक भी पुराना बंदा नहीं होगा इस क्लास में। देखिए, नहीं, एक भी जी नहीं जी जी पुराना, सारे जी नए है हैं। जी। ना। जी जी। केतु की वो क्लास है जो कोई लेना नहीं चाहता बार बार। और मैं और राजेश जी इसको खुश होके ले रहे हैं। हमारी दिन में भी बात हो रही है, आज क्लास होगी। सत्य से सारे डरते हैं ऐसा गुरुजी। होगी। एक चीज बता दूं, जी जी। भगवान चाहे खुश होके ही लेते रहिएगा। तो केतु की अभी भाव कल से ही होंगे। जी जी ठीक है, कोई बात नहीं। और जिसका जो भी भाव है में बैठा हुआ है, वो पहले ही लिख के डाल दे कि मेरा केतु इस भाव में बैठा हुआ है। और प्रिपेयर रहे अच्छा बड़ा दोनों सुनने के लिए ढंग से। ठीक है जी। कि मुझे पता नहीं, फिर मैं नहीं जानता हूं कि क्या बोलने वाला हूं। कि सत्य अभी तक जो सुना, उसका सत्य तो यहीं पे सब है, एंड पे। जी। माला की 108 109 जो होते हैं ना, जैसे बोलते हैं गुरु पर्वत, वो क्या है? गुरु पर्वत, पर्वत पर कब बैठता है? कौन बैठालता है? वो ही तो मोक्ष है। केतु। माला तो आपने बहुत जपी है, मोक्ष के समीप आ रहे हैं हम। ठीक है ना। लेकिन केतु को इस अर्थ को कभी नहीं समझा होगा। गुरु पर्वत, पर्वत पे बैठालने वाला तो केतु है, चेला है। जी उस चेले को ही स्थापित रखा जाता है सत्य के लिए, कि हम माला फेर रहे हैं, यानी हमें सत्य बोलने का वचन ले रहे हैं। क्या वचन जी जी। लेते हो? स्थापित रखवाते हो गुरु पर्वत को। गुरु पर्वत बोल देते हैं, गुरु पर्वत बोलते हैं। ये गुरु कब बैठेगा पर्वत पे भाई? हम भी कह रहे हैं हम भी गुरु हैं, आप भी गुरु हैं, सब अपने आप कहने लगे। पर्वत किसको मिलने वाला है? वही तो गुरु पर्वत है, वही तो गुरु है। स्थापित होने वाला शंकराचार्य तो वही है। क्या बात। पहले माला कर तो अर्थ समझिए। 108 ही क्यों? 9 27 चौके 108, 108 ही होते ना। जी 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 जी। ये जो अभिजीत है वही तो अंतिम है, जो अपूर्ण है, क्योंकि गुरु कभी पूर्ण नहीं हुआ कहते हैं। यानी कि गुरु कभी पूर्ण नहीं हुआ, चेला कभी स्थिर नहीं है, सभी चेले, इसलिए अपूर्ण है अभिजीत। ठीक है ना। तो जितना ज्ञान गुरु की वाणी में मीठे में है, उससे ज्यादा ज्ञान उसकी तीखी कड़वी वाणी में में। क्या बात है। क्या बहुत अच्छे से। बात है, क्या बात है गुरुजी, वाह। तीखी वाणी को एक्सेप्ट कर ले जाना ही, उसकी आशीर्वाद और श्राप को झेल जाना ही
परम ध्वज ध्वज योग है। अब जो अवहेलना करता है, 9 दूनी 2 दूनी 4 नहीं करता, 2 दूनी 20 कर देता है, 11 करता है। वो एक और एक 11 कर देता, तो 2 और 2 44 कर देता है, राहु का अंग बना लेता है। जितनी जल्दी उठता है ना, उतनी जल्दी नरक में जाके नाली में भी गिरता है। अब वो आप लोगों के ऊपर है किस दिशा में चलना होता है। केतु को साफ तो समझा दिया, अपनाना आपके ऊपर है, और कल से प्रथम भाव से निकला। जय श्री राम। विशाखा नक्षत्र में